अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लांट लवर्स नर्सरी जाएं और ये हो नहीं सकता कि वो पौधे ख़रीद के ना लाएं, जबकि हम सिर्फ एक अमरूद का पौधा बाई करने के लिए गए थे। ये फवारा युका मुझे नज़र आया जो कि था 350 रुपये का, और ये मेरे पास पहले नहीं था। अभी मैं जितने पौधे लेके आई हूँ ये मेरे पास पहले नहीं हैं। जिस तरह से ये है, इसको कहते हैं गोभी पत्ता, और देखिए इसमें कितने खूबसूरत से 2 कलर हैं। ये भी था 150 रुपीज़ का। और ये है लिली ट्रफ, इसको कुछ लिली ट्रफ कहते हैं, कुछ मंकी ग्रास कहते हैं। ये मैं पहले 1-2 दफ़ा लगा चुकी हूँ लेकिन ये ग्रो नहीं हुआ था, और होप्स हो के इस दफ़ा ये ग्रो हो जाएगा। और ये हैं जी मौसमी फूल, इसको कहते हैं पिटूनिया, और आजकल के मौसम में ये सिर्फ 20 रुपीज़ के लगे हुए हैं नर्सरी में, और बहुत ही सस्ते हैं। मैंने पहले भी मैं ला चुकी थी लेकिन अभी मैंने सिर्फ एक ही लिया। और ये है जी सकुलेंट, इसके साथ जो हुआ है वो मैं आपको एट द एंड बताऊंगी। इसके लिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। एट द एंड जो है इसके साथ जो जुल्म हुआ है वो उससे मैं आपको आगाह करूंगी। और ये एक मैं लेके आई थी छिपकली बेल, इसको कहते हैं। ये देखें, ये मेरी वॉल जो है ये रफ़ है, तो इसके आगे मैंने पौधे तो रखे हुए लेकिन ये अच्छे नहीं लगते, तो इसके लिए मैं ये छिपकली बेल लेके आई थी। ये पूरी दीवार पे फैल जाएगी और प्लास्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरी दीवार ग्रीन हो जाएगी। ये जिसके लिए हम गए थे नर्सरी, अमरूद का पौधा। ये अमरूद वो अमरूद है जो अंदर से पिंक होता है, और ये हमें मिला है 400 रुपीज़ का, जबकि वो कह रहे थे कि हमारे पास एक 1200 वाला भी है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, हम इसी को ही इंशाल्लाह 5-6 माह के अंदर 1200 वाला बना लेंगे। और उसके बाद लास्ट में हमने जो चीज़ बाई की है वो है गुलाब की बेल। और गुलाब तो मेरा वैसे भी ऑल टाइम फेवरेट है, और इस दफ़ा मुझे उसकी मिल गई है बेल। और इसमें तकरीबन जो फूल लगते हैं वो बंच की सूरत में लगते हैं, और ये इसका जो फूल है वो बहुत छोटा छोटा होता है, बिल्कुल छोटे छोटे इसके फूल होते हैं, ये बंच की सूरत में लगते हैं। और ये हमें मिली है 500 रुपीज़ की। इसमें बड़ी भी थी लेकिन हमने ये छोटी ही ली है। हमने कहा हम इसे घर जाके ही बड़ा कर लेंगे। इसके बाद ये हमने हस्बे ज़रूरत जो है ना वो खड्डा खोदना शुरू कर दिया है उसके लिए, अमरूद के लिए, क्योंकि अमरूद जो है वो ज़मीन में ही लगे तो वो जल्दी ग्रो करेगा और फल भी देगा। गमले में वो इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा। तो वैसे मेरे पास जगह थी तो मैंने, जिनके पास नहीं है वो एक बहुत ही बड़ा गमला लेके ना तो उसमें लगा लें, फल वो उसमें भी देगा। लेकिन बेहतर यही होता है कि जो फल वाले पौधे होते हैं उसको आप ज़मीन में ही लगाएं। अब इसको इस तरह से आपने हल्का हल्का ठकोरना है ताकि गमला भी ना टूटे और जो मिट्टी है वो भी ना हिले, क्योंकि अगर जड़ों के साथ से मिट्टी हिल गई तो फिर जड़ों को हवा लग जाती है, तो फिर कुछ दिनों के लिए पौधा हो सकता है मुरझा जाए, उसके बाद फिर से वो अपनी जड़ जो है वो पकड़ लेगा। इस तरह से हमने, कुछ लोग इसकी मिट्टी को हटा देते हैं, आपने इसकी मिट्टी को हटाना नहीं है। इस जो गमले की मिट्टी है इसके साथ ही आपने इसके जो हमने एक खड्डा बनाया है इसके अंदर आपने इसको उतार देना है। और फिर इसके बाद मैंने इसमें कुछ लाल मिट्टी ऐड की थी और कुछ गोबर की खाद इसमें ऐड हमने कर दी थी। और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मतलब बहुत छोटा भी नहीं था, इंशाल्लाह ये 2 साल तक फल देगा, उम्मीद हम कर सकते हैं। और ये हमने गोबर की खाद और वो जो लाल मिट्टी थी वो हमने ऐड कर दी है। एट द एंड हम इसको देंगे पानी और अपने गार्डन में हम इसको वेलकम कह देंगे। चलें जी, वेलकम कहते हैं जी आपको अमरूद साहिब। अच्छा, उसके बाद बारी आती है जी, हमने जो लाई थी छिपकली की बेल, इसके बाद आ गई है बारी छिपकली की बेल की। फिर हमने इसको भी ज़मीन के अंदर ही लगाया, क्योंकि हमें इसको इस वॉल के लिए ही हम इसको लेके आए हैं, तो हमने ये वॉल कवर करनी है, उसके लिए हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद जो मौसमी फूल था, देखें क्यारियों का ये फ़ायदा होता है कि पहले भी बहुत से लगे हुए लेकिन फिर भी इस मौसमी फूल, ये जो पिटूनिया है, इसके लिए स्पेस बन चुकी है। अब मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाने लगी हूँ दुख भरी। ये देखें जी, ये जो सकुलेंट था उसके साथ क्या हुआ है। ये मेरी बेटी के हत्थे चढ़ गया था,
और इसलिए कहते हैं कि दवाइयाँ ही सिर्फ बच्चों की पहुंच से दूर ना रखें, बल्कि पौधे भी बच्चों की पहुंच से दूर रखें। चलें जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।